जन्म कुंडली के किसी भी भाव को अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे, उससे अच्छा फल प्राप्त होगा या बुरा फल प्राप्त होगा। इसको जानने का एक तरीका ये है कि जिस भाव के भी पिछले भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और अगले भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो, उस भाव से अच्छा फल ही प्राप्त होगा। और अगर किसी भी भाव से पिछले भाव में अशुभ ग्रह बैठा है, जैसे शनि बैठा है, और उससे ठीक अगले भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे बृहस्पति बैठा है, तो उस भाव से अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिनके बारे में कि ज्योतिष की किताबों या दूसरे चैनल्स पे चर्चा भी नहीं मिलती है। यहाँ पर हम आपको वो बड़े बड़े सीक्रेट्स बतलाते हैं जिनको जान करके आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में सारे रहस्य खोल सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम आपको एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस बना करके देंगे। इतना जान लीजिए कि किसी भी भाव के विश्लेषण करने के अनेक सारे नियम होते हैं, लेकिन हम एक गलती क्या करते हैं कि बस उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट और उस भाव में मौजूद राशि और उसके लॉर्ड का अध्ययन कर लेते हैं। सोचते हैं बस इतना काफ़ी है। नहीं, उस भाव के ठीक पीछे बैठा हुआ ग्रह भी बहुत प्रभाव डालता है और उस भाव के ठीक आगे बैठा हुआ ग्रह भी बहुत प्रभाव डालता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि आपको अपने रोजगार, नौकरी, जॉब, व्यवसाय के भाव, दशम भाव का अध्ययन करना है, तो दशम भाव के ठीक पहले नवम भाव होता है। अगर वहाँ पर बृहस्पति हो और दशम भाव के ठीक आगे 11वें भाव में शनि हो, तो मैंने कहा कि ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आगे सिर्फ शनि हो और पीछे बृहस्पति नहीं हो, पीछे भी कोई पाप ग्रह हो जैसे राहु हो, मंगल हो, तब दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। वहीं अगर किसी भाव के पीछे भी अच्छा ग्रह हो और आगे भी अच्छा ग्रह हो, ये स्थिति भी अच्छी है। लेकिन अगर किसी भाव के आगे शुभ ग्रह हो लेकिन पीछे अशुभ ग्रह हो, ये स्थिति अच्छी नहीं है। दशम भाव में कोई अच्छा ग्रह हो लेकिन उसके साथ एक और अच्छा ग्रह हो, तो ये डबल अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर उसके साथ एक शुभ और एक अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल ही ज़्यादा मिलेगा। उस अशुभ ग्रह के साथ होने का फल आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत होगा, नॉमिनल होगा, मार्जिनल होगा। और इतना ही नहीं, उस भाव में जो पहले से ग्रह बैठा हुआ था उसका फल भी आपको बहुत ही गौण रूप से सामने आएगा। किस तरह से सामने आएगा? जैसे कि वो किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर के मुंह में फंसा है और वो मॉन्स्टर उसको खा जाने वाला है, और इसके साथ ही उसको बचाने के लिए जो एक सुपर हीरो आया है वो भी काफ़ी बुरा है, काफ़ी कमज़ोर है, बचा नहीं पा रहा है, लड़ाई कर रहा है। एक शुभ ग्रह हो, एक अशुभ ग्रह हो और बीच में वो मूल ग्रह हो, तो ये दिक्कत आती है। वो मूल ग्रह हम किसे मानेंगे? जो उस राशि के साथ मैत्री रखता है या उस राशि का स्वामी है। इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर किसी भी भाव में जो राशि पड़ी है, अगर उस राशि का स्वामी उसी भाव में बैठा हुआ, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, खास करके त्रिकोण, केंद्र और लग्न के लिए, क्योंकि तब उस भाव से संबंधित चीज़ें, रिजल्ट जो हैं स्मूथली, आसानी से प्राप्त हो पाती हैं। लेकिन अगर उस भाव में उस राशि के स्वामी लॉर्ड प्लैनेट के साथ कोई एक अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कैसी दिक्कतें आती हैं? व्यक्ति को धीरे धीरे हार की ओर ले जाती हैं, एक्सटिंक्शन की ओर ले जाती हैं, पराभव की ओर ले जाती है, समाप्ति की ओर ले जाती हैं। अगर मान लीजिए कि दशम भाव में ऐसा है तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल फेल्योर से तंग आकर के आत्महत्या करने की ओर चला जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में एक शुभ और एक अशुभ ग्रह भी है, तो आपके मन में भी कभी कभी ये विचार आएगा कि इतनी सारी परेशानियों से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, कम से कम इससे मेरे सारे कर्जों का वाइवर हो जाएगा, सारे कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे और इस दुनिया की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी अब मेरे अंदर जीने की इच्छा तो है नहीं।
इसलिए अगर आपके दसम भाव में एक शुभ और एक अशुभ प्लैनेट बैठा है, सावधान हो जाइए, क्योंकि एक न एक दिन ये आपको आत्महत्या के विचार पर ला के खड़ा कर देंगे। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि मंगल, राहु, शनि, केतु ही अशुभ है, नहीं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी अशुभ है। अगर कोई प्लैनेट नीच का है और दसम भाव में है, वो भी शुभ नहीं है। दसम भाव में है, ये एक अच्छी बात है। दसम भाव में किसी भी ग्रह के नहीं होने की तुलना में एक अशुभ ग्रह का होना भी बहुत अच्छा है। एक नीच के ग्रह का होना भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक सूत्र की बात मैं आपको बताऊं कि एक ना एक पॉजिटिव ग्रह हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आप उसको मदद करने देंगे तब तो। और उस अशुभ ग्रह और उस शुभ ग्रह की लड़ाई में शुभ ग्रह की जीत तभी मिलेगी जब आप हमेशा खुश रहें। आप अपने सभी ग्रहों की क्षमता को और अपनी चेतना, अपने दिमाग की क्षमता को 200% बढ़ा सकते हैं 24 घंटों के अंदर। आपके सभी प्लैनेट्स, अच्छे प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके जितने भी शुभ ग्रह हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका माइंड, आपका ब्रेन 200% ज़्यादा ताकत से काम करने लगेगा। ध्यान दीजिए, अभी 100% पर भी काम नहीं कर रहा है। इसका एक ही फॉर्मूला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराएं, ज़्यादा से ज़्यादा हंसें। निराशा को एकदम काट करके फेंक दें, हंसते रहें, खुश रहें। सभी पॉजिटिव प्लैनेट्स आपके एक्टिव हो जाएंगे और आपका अपना माइंड और ब्रेन 200% क्षमता से काम करने लगेगा 24 घंटों के अंदर। आज से आशावादी बन जाएं, हंसें, खिलखिलाएं, प्रसन्न रहें, मुस्कुराएं। आपके सभी ग्रह आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं।